तो मैं आपको डेमो दूंगा लॉयड के फिक्स स्पीड एसी का। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, क्योंकि काफ़ी यूजफुल वीडियो रहती है और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ये सबसे पहले मेरा प्रेफरेंस रहता है। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसके मॉडल नंबर की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके मॉडल नंबर की। GLS18 C3Y WADS इसका मॉडल है, जो कि एक फिक्स स्पीड एसी है। और इसकी जो सीरीज है क्रिस्टेंट सीरीज के नाम से आता है। 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल है। नॉन इन्वर्टर है। नॉन इन्वर्टर ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे अप डाउन हो रहा हो, यानी ज़्यादातर फैमिली आ रही हो जा रही हो, ओपन हो, डोर क्लोज हो, यानी बार बार ओपन क्लोज हो रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर नॉन इन्वर्टर ही लगाया जाता है। और नॉन इन्वर्टर काफ़ी हद तक बेटर भी है, क्योंकि जब इन्वर्टर नहीं थे उससे पहले नॉन इन्वर्टर ही चलते थे और उनकी लाइफ काफ़ी बेटर मानी जाती थी। तो जो आज मैं आपको डेमो दे रहा हूँ नॉन इन्वर्टर का ही दे रहा हूँ। डेमो स्टार्ट करते हैं। कूलिंग कैपेसिटी को लेके बेसिक सा फीचर्स है, छोटे फीचर्स रहेंगे और छोटे छोटे डिटेल रहेगी इन एसीओ में कि क्या क्या फीचर आते हैं। नॉर्मली आपने देखा ही होगा कि अदर्स जितने भी कंपेयर में है वो आपको अनबॉक्सिंग कराते हैं, एसी खोल के दिखाते हैं इंडोर कैसा है आउटडोर कैसा है, बट उसमें फीचर्स क्या है वो कौन समझाएगा। मेनली फीचर्स क्या क्या दे रही है, क्योंकि कंपनी एसी तो बना रही है पर उसमें पॉइंट ऐसे क्या है जो कि उस एसी को बेहतर बनाते हैं। तो मैं आज आपको उसी का डेमो दूंगा। तो डेमो है कूलिंग कैपेसिटी। सबसे पहले 5000 वॉट की इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। इनपुट की बात करेंगे, पावर इनपुट की, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन स्टार्टिंग में ही ऑन होते हुए लेता है, तो 1308 वॉट यूनिट ये लेता है, यानी 1.3 यूनिट के करीब ये लेगा। ISER की बात करेंगे तो 3.82 इसका ISER है। और एयर थ्रो की अगर मैं बात करूं तो 10 मीटर तक इसका एयर थ्रो डिस्टेंस भी है, यानी 10 मीटर तक ये आराम से कूलिंग करेगा, यानी 150 स्क्वायर फीट के रूम के हिसाब से स्टैंडर्ड साइज बेटर है 1.5 टन। नॉइज लेवल की बात करेंगे तो 40 dB का इसका नॉइज लेवल है। अब फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका आता है हर्ट, यानी रोटरी कंप्रेसर, जो कि 48 डिग्री पे टेस्टेड है। बात करूंगा मैं इसके स्मार्ट की, यानी स्मार्ट 4 एयर स्विंग के साथ, यानी इसका जो इंडोर यूनिट है वो अप डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट कूलिंग करता है, यानी इसमें 4 वे एयर स्विंग है ऑटो मोड में। नॉर्मली किसी भी ब्रांड में फिक्स स्पीड के अंदर 4 वे एयर स्विंग नहीं आता है, बट इसमें आपको 4 वे एयर स्विंग दिया जा रहा है। अब बात करूँ मैं रैपिड कूलिंग की। रैपिड कूलिंग क्या होती है? 18 डिग्री पे जब आप लगाते हो एसी को, तो ये क्या कर रहा है, इंस्टेंटली 45 सेकंड के अंदर ही इंस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। ये होता है रैपिड कूलिंग, इसका फायदा। बात करेंगे इसके फिल्टर की, तो एंटी वायरल डस्ट फिल्टर इसमें होता है। एसी के ऊपर ही इन्होंने लगाया जाता है एंटी वायरल डस्ट फिल्टर उसको बोलते हैं, जो भी जितनी भी रूम के अंदर की डस्ट होती है या उसमें जितने भी कर्न्स वगैरह होते हैं उनको ये क्या करता है, एक टाइप से बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करता है और रिमूव करता है। ये होता है एंटी वायरल डस्ट फिल्टर। PM 2.5 फिल्टर वही हो गया कि जो बालों से भी पतली कण होती है धूल की, जो हमें दिखाई नहीं देती है, या फिर हमें सूरज की रोशनी में दिखाई देती है, या फिर हम जब झाड़ू मारते हैं तब दिखाई देती है, तो उसको क्या करता है, उसको एक टाइप से ये डीएक्टिवेट एंड रिमूव करता है। PM 2.5 लेवल। PM का मतलब हो गया पार्टिकुलेट मैटर, 2.5 का मतलब हो गया कि उसके कण का लेवल, कि कितना छोटा कण है, यानी एक बालों की जो साइज होती है उससे भी पतला कण होता है PM 2.5। बात करूंगा इसके कंडेंसर की। कंडेंसर आपको गैस लीकेज और रस्टिंग से बचाता है। क्यों? बिकॉज इसमें गोल्डन फिन्स कंडेंसर है, यानी इसमें गोल्डन फिन्स दी हुई है, जैसे कि औरों में आपके ब्लू फिन्स आती है और किसी में प्लेन आती है और किसी में एंटी करोजन आती है, और इसमें आपको स्पेशली गोल्डन फिन्स कोटिंग दी गई है। बात करूंगा ऑटो रीस्टार्ट की। ऑटो रीस्टार्ट एक्चुअली है क्या? ऑटो रीस्टार्ट वही है कि अगर आपने एसी को लगाया हुआ है 18 से 19-20 डिग्री पे और आपको उसमें ठंडी मिल रही है, अचानक लाइट चले आती है, तो लाइट आने के बाद आपको दोबारा से रिमोट उठाना पड़ेगा सेटिंग के लिए। पर यहाँ पे ऑटो रिस्टार्ट में क्या है, जिस टेम्परेचर पे आपने लगाया होगा उसी टेम्परेचर पे आके ही ये स्टार्ट होगा। इसी को बोलते हैं ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन। सेल्फ डायग्नोसिस की बात करेंगे। सेल्फ डायग्नोसिस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली सेंस करता है एसी की प्रॉब्लम को और इंडिकेट करता है आपके एसी के हिडन डिस्प्ले पे कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सेल्फ डायग्नोसिस फीचर्स का फायदा। बात करूंगा इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट की।
इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेशन से मेरा ये मतलब है कि ये जो गैस है ये ओजोन लेयर को हार्म कम करती है। इको फ्रेंडली इसलिए कहते हैं, और प्लस इको फ्रेंडली इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये गैस कूलिंग के मामले में बेटर मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ R32 गैस की, क्योंकि R32 गैस ही मोस्टली सभी में आ रही है। अब बात करेंगे इसके कॉपर की, तो ये 100% कॉपर के साथ आता है। कॉपर जो होता है ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और वेरिएबल स्पीड पे चलता है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कॉपर का। वारंटी की बात करता हूं तो 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं सॉरी, कंपोनेंट वारंटी। कंपोनेंट वारंटी में ये होता है कि आपको 5 साल की इसमें कंपनी वारंटी दे रही है, प्लस 1 साल की गैस की दे रही है। गैस की इसमें 5 साल की नहीं है। कंपोनेंट वारंटी के अंदर सिर्फ गैस जो इंक्लूड होगी वो 1 साल के ही अंदर होगी, अदरवाइज नॉर्मल होगी। कंप्रेसर की बात करूंगा तो कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर है, तो 5 ईयर की आप मान के चलेगी, 5 साल की कंप्रेसर की वारंटी है। आज मैंने आपको 1.5 टन के फिक्स स्पीड एसी के बारे में बताया है, जो कि 3 स्टार है। आपको कैसा लगा? अगर इस एसी में कुछ पूछना हो तो जरूर पूछे, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।